का ये परम सुखद क्षण आपकी उपस्थिति ने इसे 2 गुना 3 गुना या ये कहें कि शतगुणित कर दिया है। और वातावरण की गतिविधियां संकेत दे रही हैं कि हमारे अतिथि का आगमन हो चुका है। मुख्य अतिथि के रूप में कुछ ही क्षण में परम आदरणीय मंडलायुक्त महोदय यहाँ पर उपस्थित होंगे। एक बार पुनः हमारे समस्त समादरित अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का ये कार्यक्रम यूं कहें बहुत ही प्रेरणादायी संगोष्ठी है, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की संगोष्ठी का जो विषय है कि आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश, ये एक विषय ही नहीं है, ये भारतीय अखंडता का प्रतीक है। और सभागार में आते हुए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय मंडलायुक्त महोदय का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिवादन करें। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के गाइड की छात्राएं स्वागत धुन पे अपने अतिथि का स्वागत और सत्कार करते हुए परम आदरणीय मंडलायुक्त महोदय का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सर, मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर कृपया मंच पर पधारें। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम सब एक बार जोरदार तालियों से अपने समस्त अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। पुनः एक बार अभिवादन आप सभी का, हृदय के प्रत्येक स्पंदन से आप सभी का अभिनंदन। आइए समय की महत्ता को आगे बढ़ाते हुए और इस पूरे कार्यक्रम को गति से प्रगति की ओर ले चलते हुए आइए शुभारंभ करना है इस कार्यक्रम का। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगी परम आदरणीय मंडलायुक्त महोदय और आदरणीय एनपी सर यहाँ पे उपस्थित है। मुख्य वक्ता के रूप में चेयरमैन भारतीय शिक्षा बोर्ड हम लोगों के बीच में आदरणीय श्री राजेश प्रताप सिंह जी, पूर्व आईपीएस सेवानिवृत्त सचिव भारतीय शिक्षा बोर्ड यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी के कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का, इस संगोष्ठी का शुभारंभ किया जा रहा है। ईश्वर की कृपा ज्योति हमारे जीवन के समस्त आयामों को आलोकित करते हुए सन्मार्ग के आलोक को शतगुणित करे। हम सबकी ये मंगल कामना है। सभी मंगल, यश, कीर्ति, आरोग्य, आयुष्य से युक्त हों। एक बार जोरदार तालियों से इस वातावरण को ध्वनित और झनकृत कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही शुभ क्षण है, महत्वपूर्ण क्षण है। माँ सरस्वती की आराधना बच्चों आप लोग प्रारंभ करें। तेरी वीणा की बन जाऊंगा, तेरी वीणा की बन जाऊंगा, ऐसा दो मुझको माँ वरदान। तेरी वीणा की बन जाऊंगा, तेरी वीणा की बन जाऊंगा, ऐसा दो मुझको माँ वरदान। जय माँ सरस्वती, जय माँ
ऐसा दो मुझको माँ वरदान। जय माँ सरस्वती, 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 जय माँ सरस्वती। बहुत ही सुंदर मधुर वाणी में माँ सरस्वती की आराधना की गई इन बच्चियों के द्वारा। और आइए प्रत्येक रूप में हम सब की तरफ से स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। मैं आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से अनुरोध करूंगी, हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय मंडलायुक्त महोदय उपस्थित हैं। चूंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड का ये उद्देश्य है कि हम प्रकृति से जुड़े, योग से जुड़े, प्रकृति हमें जीवन प्रदान करती है, तो एक प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वागत और अभिनंदन किया गया। आदरणीय मंडलायुक्त महोदय को उत्तरीय भेंट कर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। मैं पुनः अनुरोध करूंगी आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक सर से कि हम लोगों के बीच में परम आदरणीय डॉक्टर एनपी सिंह सर हैं। आज के इस कार्यक्रम में जिनकी वाणी से हम सब मंत्रमुग्ध होने वाले हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन करें। सर वैसे तो भौतिक विज्ञान के प्रकांड विद्वान रहे, जितना हम लोगों ने इनके बारे में, सर के बारे में जाना, आज शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस नाम से अपरिचित होगा। हम सब जानते हैं और आपने प्रशासन में रह के महत्वपूर्ण पदों का बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ रूप से पालन किया, महत्वपूर्ण पदों का, और एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा उत्तरदायित्व आपने अपने कंधे पर लिया है। भारतीय शिक्षा बोर्ड जिसके गठन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, इनमें से हम ये भी गणना करते हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड की भी गणना करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था जिसकी आवश्यकता दशकों वर्ष पूर्व थी, किंतु आपके कर कमलों से इसका शुभारंभ लिखा हुआ था और हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। हमारे मंचस्थ अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय। हम सब की तरफ से स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है कि स्मृति चिन्ह है जिसको प्रदान करके स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है सर के द्वारा। भारतीय मेधा के सर्वोत्तम विकास हेतु उत्कृष्ट संरचना के वैचारिक स्वरूप को मूर्त रूप देने का कार्य किया है श्री एनपी सिंह सर ने, और आपके पूरे टीम ने ये जो कार्य किया है, अपना दायित्व निभा रहे हैं। हम सब उसमें सैनिक की भांति जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ के ये जो एक सुंदर सा विचार हुआ है उसे आगे बढ़ाने का कार्य हम सब करेंगे। आदरणीय मंडलायुक्त महोदय को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। मैं अनुरोध करूंगी, हम लोगों के बीच में परम आदरणीय ओम प्रकाश आचार्य जी यहाँ उपस्थित हैं। आपके द्वारा भी कुछ स्वागत हेतु कुछ प्रतीक यहाँ पे हैं जिनको आप बहुत ही सम्मान के साथ प्रदान करना चाह रहे हैं, और ये हम सब की तरफ से है, ये प्रेम है, ये सद्भाव है, ये सामंजस्य का स्वरूप है और हम सब में एकता के निर्वहन का प्रतीक भी है। भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी प्राचीन परंपराएं थी, हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति की महत्वपूर्ण और जो बहुमूल्य निधि थी, उसे आत्मसात करते हुए जो आज के जरूरत है, जो आवश्यकता है, हमें अपने बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना, उस ओर अग्रसर करने में आपकी महती भूमिका रही है। और उत्तरीय भेंट कर, ये पटुका भेंट कर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। स्वागत और अभिनंदन की कड़ी चलती रहेगी और हमारे बच्चे स्वागत गीत प्रस्तुत करें। इस प्रांगण में आप पधारे, बोले मन का तार। इस प्रांगण में आप पधारे, बोले मन का तार। हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन
खुशहाली। श्रद्धा स्नेह समर्पित करता विद्यालय परिवार। श्रद्धा स्नेह समर्पित करता विद्यालय परिवार। हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। 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 बहुत ही सुंदर हमारे अतिथियों का स्वागत सुमधुर ध्वनि में इन बच्चों ने किया। और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सद्भावना, समग्र कल्याण की भावना, आशावादी दृष्टिकोण और संवेदनशीलता भारतीय शिक्षा बोर्ड के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। और आइए संक्षेप में एक अतिथि परिचय करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी हम लोगों के बीच में श्री उपेंद्र प्रसाद तिवारी जी हैं, समन्वयक भारतीय शिक्षा बोर्ड गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल। मैं संक्षिप्त में चाहूंगी कि हमारे मंचस्थ अतिथियों का परिचय हो जाए। माननीय अतिथि, सभी विद्यालय प्रबंधकगण, शिक्षाविद और अन्य जो इस सभागार में उपस्थित हैं, मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी आज एक महत्वपूर्ण विषय पे संगोष्ठी के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अपने महत्वपूर्ण समय में से समय निकाल कर इस संगोष्ठी के लिए आए हैं, आप सभी का इसके लिए धन्यवाद। जैसा हम अभी बैनर पे देख रहे हैं, आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश, इस विषय पे संगोष्ठी में हम मंथन करेंगे और आदरणीय चेयरमैन साहब को सुनेंगे तो निश्चित रूप से कुछ नवनीत इसमें से निकलेगा और हम सभी उसको लेके घर जाएंगे। परिचय के क्रम में मैं ज्यादा समय न लेते हुए सर्वप्रथम इस मंडल के आदरणीय मंडलायुक्त श्रीमान अखिलेश सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं भारतीय शिक्षा बोर्ड की तरफ से कि आप इतना व्यस्ततम समयों में से भी इस समय हम सभी लोगों के लिए निकाले, और आपका धन्यवाद, आपका भी मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होगा। साथ ही आज के मुख्य वक्ता, कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय शिक्षा बोर्ड के शिल्पी, जिनके मार्गदर्शन में पूरे भारत में भारतीय शिक्षा बोर्ड काम कर रहा है। आप सेवानिवृत्त आईएएस हैं, यही आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आप सेवानिवृत्त हुए। आप निश्चित रूप से हम आपको जब सुनेंगे तो लगेगा कि हम किसी को सुन रहे हैं। और भारतीय शिक्षा बोर्ड को सुदृढ़ बनाने में आप 24 घंटे परिश्रम कर रहे हैं, और वो भी समय आपके लिए कम पड़ रहा है। पूरे देश में आपके दौरे हो रहे हैं। उसी क्रम में आगरा पे आज बस्ती में आपका समय मिला है। हम बस्ती मंडल की तरफ से और यहाँ विद्यालय संचालक गण की तरफ से माननीय चेयरमैन साहब का धन्यवाद करना चाहेंगे। कार्यक्रम के जो अभी हमारे सचिव महोदय श्रीमान राजेश प्रताप सिंह जी सेवानिवृत्त आईपीएस हैं, और आपके द्वारा ही ये पूरी संरचना जो भारतीय शिक्षा बोर्ड हम देख रहे हैं और चल रहा है, और सुदृढ़ बनाने के लिए आपके सारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। हम आपका भी स्वागत करते हैं। अंत में हमारे बस्ती के जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीमान जगदीश प्रसाद शुक्ल जी, इस कार्यक्रम के शिल्पी, हमारी 20-22 दिन पहले सर से बातचीत हुई और आग्रह हम लोगों ने किया, और उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, कार्यक्रम अच्छा होगा। हम भारतीय शिक्षा बोर्ड की तरफ से माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हम सभी का इतना महत्वपूर्ण सहयोग किया। मंच पे इस जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय भी उपस्थित हैं, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी उपस्थित हैं, और अन्य अतिथि जिन हम भारतीय शिक्षा बोर्ड की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कार्यक्रम के अगले क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं सादर अनुरोध करना चाहूंगी परमादरणीय मंडलायुक्त महोदय से कि अपने आशीर्वचन से, मार्गदर्शन से हम सभी की प्रज्ञा को आलोक प्रदान कर उचित ध्येय के साथ सद्गुणित करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। जनपद बस्ती में आज भारतीय शिक्षा परिषद की इस संगोष्ठी में पधारे हुए हमारे आदरणीय, हमारे वरिष्ठ ऑफिसर जो रहे हैं, हमारे अग्रज
भारतीय शिक्षा परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष श्री NP सिंह साहब, भारतीय शिक्षा परिषद के सचिव श्री RP सिंह साहब, जो एक वरिष्ठ IPS ऑफिसर रहे हैं और DG के पद से जो अवकाश प्राप्त ग्रहण किए हैं। इसी के साथ साथ मंच पर उपस्थित अन्य हमारे साथी अधिकारीगण, यहाँ बड़ी संख्या में आए हुए प्रबुद्ध नागरिकगण, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारे तमाम अध्यापकगण, आर्य समाज की पताका को लहराने वाले हमारे आर्या जी, और यहाँ पर तमाम कुछ योग साधकों को भी मैं देख रहा हूँ। साथियों, जैसा कि आपके मन में एक कौतूहल है, वैसे ही मेरे मन में भी एक कौतूहल था बहुत समय से कि भारतीय शिक्षा परिषद, जो एक मेरे ख्याल से पिछले 4-5 सालों से जिसके लिए काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है, उसमें वो क्या कर रहा है और उसके पीछे क्या सोच है, और जो आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, जो कहीं ना कहीं हम लोगों ने अंग्रेजों के समय से जो शिक्षा व्यवस्था चली आ रही है, उसकी क्या समस्याएं हैं और क्या समाधान हैं। तो जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत जानकारी मिली है कि भारतीय शिक्षा परिषद उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था देने का काम कर रहा है, और ये हम लोगों के लिए बड़ी मतलब गौरव की बात है कि आज यहाँ बस्ती में श्री NP सिंह साहब और श्री RP सिंह साहब यहाँ पे पधारे हुए हैं। हम लोग उनके स्तर से ये जानेंगे कि शिक्षा परिषद, भारतीय शिक्षा परिषद वास्तव में क्या कर रहा है, क्या सोच है, क्या उनकी शिक्षा प्रणाली है, क्या उनका कैरिकुलम है, आज की जो पाठ्यक्रम व्यवस्था है उसमें क्या चेंज करने की आवश्यकता है, और उस चेंज को हम लोगों को कैसे लागू करना है, और इस दृष्टि से जो शिक्षक वर्ग हैं उनसे क्या जो है अपेक्षाएं हैं, बच्चों से क्या अपेक्षाएं हैं, मूल्यांकन की कोई व्यवस्था किस तरह से रहनी चाहिए एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, जो कि शिक्षक स्वयं अपना मूल्यांकन करें, बच्चे स्वयं अपना मूल्यांकन करें, और एक और भी व्यवस्था हो जिससे पूरी व्यवस्था जिस दिशा में जा रही है उसका एक समुचित मूल्यांकन हो। जब भी हम आजकल कोई चीज पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे जिस तरीके से आजकल स्कूल कॉलेजेस से निकल रहे हैं, तो निकलने के बाद और शिक्षित होने के बावजूद उनको अपनी पुरानी संस्कृति, पुरानी मूल्य व्यवस्था, हम लोगों ने कहाँ से अपनी यात्रा शुरू की थी, क्या क्या चीजें रही हैं, कहाँ कहाँ हमारे रत्न किस तरीके से बिखरे हुए हैं, उस सब की समुचित जानकारी हम लोगों को नहीं हो पा रही है। इसका कारण है कि चाहे वो वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे हमारे जो षट दर्शन हैं, इसके बाद और भी जो चीजें हैं वो सब चीजें संस्कृत में हैं। तो संस्कृत भाषा का ज्ञान लोगों को नहीं है, और जो भी हम लोग थोड़ा बहुत उसको पढ़ते भी हैं तो वो ट्रांसलेशन के रूप में पढ़ते हैं। तो ट्रांसलेशन के बारे में ये कहा गया है कि ट्रांसलेशन किसी चीज के एक पैटर्न को या उसके फॉर्म को दिखा सकता है, पर उसकी जो ब्यूटी है उस ब्यूटी को नहीं दिखा सकता। उस ब्यूटी को आप बिना उस लैंग्वेज को पढ़े हुए नहीं पकड़ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर उदाहरण के रूप में बताऊं तो कालिदास ने आज से लगभग, कालिदास का कार्यकाल जो भी है वो आप 4वीं शताब्दी मान लीजिए। अगर 4वीं शताब्दी भी हम लोग मानते हैं तो लगभग 1800 साल पूर्व उनका जो है समय रहा है। और संस्कृत भाषा की जो वैज्ञानिकता है उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि उस समय कालिदास जी ने जो चीज लिखी और जिस भावना के साथ लिखी और उसका जो मतलब समझा गया, वही मतलब हम आज भी 1800 साल बाद उसको समझ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जैसा कि थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है कि भारतीय शिक्षा परिषद में कक्षा 1 से 12 तक संस्कृत की पढ़ाई लिखाई भी अनिवार्य है, पर उस संस्कृत की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जैसा कि हम अगर वैश्विक चुनौतियों का सामना करना चाह रहे हैं तो हम लोगों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी आवश्यक है। तो संस्कृत भी रहे, अंग्रेजी भी रहे, हम लोगों को अपने पुराना जो मूल्य व्यवस्था है उसकी जानकारी भी हो,
और हम लोग में एक साइंटिफिक टेम्पर की भी बात रहे। तो ये सब इस तरीके से, पर कोई आदमी अंग्रेजी जानता है तो अंग्रेजी जान के वो ऐसा नहीं कि उसमें कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो। अंग्रेजी केवल एक भाषा है और एक ज्ञान का माध्यम है। तो इस दृष्टि से हम लोग के जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या समस्याएं हैं, उसका क्या समाधान है, ये एनपी सिंह साहब और हमारे जो दूसरे वक्ता हैं वो लोग अभी आपको बताएंगे। एनपी सिंह सर के बारे में मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं कि वो यद्यपि विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, पर जब आप उनको अभी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो विज्ञान, धर्म, दार्शनिकता, आध्यात्मिकता, हर चीज के जानकार हैं। और जो भी अभी आप उनसे सुनेंगे तो वो बुद्धिज्म के बारे में भी आपको बताएंगे, भारतीय संस्कृति के बारे में भी बतलाएंगे, और उसका क्या संबंध जो लेटेस्ट साइंटिफिक थियरीज रही हैं उनसे, जो साइंटिफिक थियरीज रही हैं, जो हमारे आज के वैज्ञानिक रहे हैं, जो पाश्चात्य जगत में वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने किस तरह उन चीजों से प्रेरणा ग्रहण किया है, उनका क्या संबंध रहा है, इसके बारे में भी अभी विस्तार से आपको जो है चर्चा की जाएगी। बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि आपको व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ आपको हमारे जो मूल्य आधारित शिक्षा व्यवस्था है, जो प्राचीन मूल्य रहे हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। और जो हम लोग ज्ञान अर्जित करें, यहाँ पर जो ज्ञान अर्जित करें या हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में जो हम लोग ज्ञान अर्जित करें, वो केवल हमारे किताबों तक सीमित ना हो या केवल थियोरेटिकल नॉलेज ना हो, उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और जो समस्याएं हैं, जो चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर है, चाहे सामाजिक स्तर पर है, चाहे राष्ट्र के स्तर पर है, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए किस तरीके से समाधान किया जा सकता है, ये दृष्टि और इस तरह की सोच आप लोग डेवलप करें। क्योंकि पढ़ाई लिखाई और ज्ञान अर्जन बहुत ही आवश्यक है। पुराने समय में भी कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में पशुभिर नराणाम, कि आहार निद्रा मैथुन ये तो पशु और आदमियों में सब कॉमन है। ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषो ज्ञानेन ही न पशुभिर समाना, कि ज्ञान अर्जन करना, और ज्ञान केवल जो है वो किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज अपने में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप लोग डेवलप करें, और हमारे जो टीचर्स हैं वो उन क्वालिटीज के डेवलपमेंट में उनके सहयोगी बने।